अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज कंपैरिजन होगा एसेट्स एलोकेशन फंड्स का, जिसमें इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों ही कैटेगरी के फंड्स होंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं और वो आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा आजकल म्यूचुअल फंड में वीडियोस हम बना रहे हैं, आपको हर चीज का कंपैरिजन करके बता रहे हैं। तो हमारा सिलसिला शुरू हुआ था इक्विटी फंड से। सबसे पहले हमने आपको इक्विटी फंड के बारे में कंपैरिजन करके बताया था, इस्लामिक का भी और उसका कन्वेंशनल के साथ उसका हमने कंपैरिजन किया था। इसके बाद हमने आपको एनर्जी फंड्स के बारे में बताया था, जो कि इस्लामिक के भी थे और कन्वेंशनल के भी थे। इसके बाद हमने आपको बताया था थर्ड नंबर पे आपको फाइनेंशियल जो सेक्टर के फंड्स हैं, जिसमें इस्लामिक तो नहीं थे मगर कन्वेंशनल थे, उनका कंपैरिजन भी हमने आपको करके बताया था। इसके बाद हमने आपको बैलेंस फंड का कंपैरिजन बताया कि बैलेंस फंड इस्लामिक में कौन से हैं और कन्वेंशनल में कौन से हैं, उनका आपस में क्या कंपैरिजन बनता है, किसका रिटर्न ज्यादा है किसका रिटर्न कम है, वो भी हमने आपको बताया। इसके बाद हमने आपको इंडेक्स फंड का कंपैरिजन बताया, इस्लामिक का भी और कन्वेंशनल का भी। और इसके बाद अब हम आखिरी जो चीज है जिसमें इक्विटी में जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो है असेट एलोकेशन फंड। तो ये हमारी इस मौजू पे जो है लास्ट एक इक्विटी जो फंड है इसके बारे में कंपैरिजन आ रहा है, जो कि असेट एलोकेशन फंड का। इसमें भी हम आपको इस्लामिक और कन्वेंशनल का बताएंगे कि इनमें आपस में क्या रिटर्न्स का तनासुब रहा, क्या रेशो का, किसका कितने परसेंट किसने आपको अर्न करके दिया, किसने आपको नुकसान ज्यादा दिया। ये सबकी बात जो होगी वो आज की वीडियो में होगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक तो ये बता दूं कि लोगों को शायद जो है इस फंड के बारे में इतना इल्म नहीं हो, हालांकि हम अपनी वीडियो इस पे पूरी बना चुके हैं, जिसमें हमने बैलेंस फंड और असेट एलोकेशन फंड का कंपैरिजन भी किया है। इसके बारे में तफसीली वीडियो अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आपको ये सही तरह से समझ आ सके कि ये एलोकेशन फंड क्या होता है। इस वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस्लामिक में सबसे पहला जो फंड आ रहा है वो है अल हमरा इस्लामिक असेट एलोकेशन फंड। जैसे कि आपको पता है कि हम हर फंड के बारे में आपको 1 दिन का रिटर्न बताते हैं, 15 दिन का रिटर्न बताते हैं और 30 दिन का रिटर्न बताते हैं, ताकि ये आपको पता चल सके कि 30 दिन में इसका रिटर्न क्या रहा। और इसी हिसाब से हमने इसको आज तरतीब भी दिया है, जो सबसे पहला फंड होगा उसमें सबसे बेहतर रिटर्न होगा। तो मैं दोबारा शुरू करता हूं, अल हमरा इस्लामिक असेट एलोकेशन फंड। इसके जो रेट्स लिए हमने 12/2 के लिए हैं। तो इसमें 1 डे में आपका पॉजिटिव रिटर्न है 0.15, 15 डेज का रिटर्न है इसका 1.07 और 30 डेज का पॉजिटिव रिटर्न है 0.75। इसमें तीनों जो है 1 डे, 15 डे और 30 डे सब में आपका पॉजिटिव रिटर्न है। अच्छा, तो मैं आपको सेकंड नंबर पे बता रहा हूं कि इसका सेकंड जो फंड है वो मिजान असेट एलोकेशन फंड है, जिसके रेट भी हम आपको 11/2 के बता रहे हैं। तो इसका 1 डे का जो था वो भी पॉजिटिव रिटर्न था 1.63%, 15 डेज का जो रिटर्न है वो है 0.50% और इसका 30 डेज का रिटर्न जो है वो नेगेटिव में है 2.46%। यानी कि मिजान ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 30 डेज में 2.46। अब मैं थर्ड नंबर पे आता हूं। थर्ड नंबर पे है एनबीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड। ये फंड के रेट जो हम आपको बता रहे हैं वो 11/2 के ही हैं। 11/2 में इसने 1 दिन का जो रिटर्न है वो पॉजिटिव है 2.05 का, 15 डेज का रिटर्न जो है वो भी पॉजिटिव है 0.15 का, मगर 30 डेज का रिटर्न जो है इसका भी नेगेटिव है और इसका रिटर्न जो नेगेटिव है ये है 2.97%। और अब इसका लास्ट जो फोर्थ फंड हमने लिया है इसका असेट एलोकेशन का इस्लामिक में है वो है एचबीएल इस्लामिक असेट एलोकेशन फंड। इसके रेट भी हम आपको 12/2 के बता रहे हैं। जो 1 दिन में आपका ये पॉजिटिव है 0.17%, 15 डेज में ये पॉजिटिव है 1.30%, मगर 30 डेज में ये सबसे बड़ा नेगेटिव है, जिसने नेगेटिव 3.07% बनाया है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें 3 फंड ने नेगेटिव बनाया है और एक फंड ने पॉजिटिव बनाया है 0.75। तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज इसका नेगेटिव जो निकलता है ये तमाम फंडों का चारों का मिला के निकलता है 1.93 नेगेटिव। तो आप ये देख लें, इसमें इन फंडों ने आपको कुछ खास बना के रिटर्न तो नहीं दिया, इन्होंने आपको मोस्टली ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और सिर्फ आपके अल हमरा इस्लामिक
फंड जो है उसने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब हम चलते हैं कन्वेंशनल की तरफ कि कन्वेंशनल के एसेट एलोकेशन फंड ने कैसा परफॉर्म किया और इन्होंने आपको क्या रिटर्न दिया। अब इसमें सबसे पहले मैं चलता हूं अल हबीब एसेट एलोकेशन फंड की तरफ, जिसके 11.2 के रिटर्न है, जिसने एक दिन में आपको पॉजिटिव बना के दिया 1.25। इसका 15 दिन का नेगेटिव रिटर्न है 0.07% और इसका जो 30 डेज का रिटर्न है वो पॉजिटिव है और वो है 1.76%। तो ये नंबर 1 पे आया है, इसने सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न आपका एसेट एलोकेशन कन्वेंशनल फंड्स में दिया है। अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूं तो वो यूबीएल का एसेट एलोकेशन फंड है, जिसके रेट 10.2 के हैं। तो इसने आपको एक दिन में जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया है 0.41%, 15 दिन में आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है 1.02% और 30 डेज में इसने भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है 0.40%। अब मैं थर्ड में आता हूं। थर्ड जो है वो एनबीपी का है, सरमाया इजाफा फंड। इसके जो रेट्स हैं वो भी 11.2 के हैं और 11.2 के में जो 1 डे का रिटर्न है वो उसने दिया है 1.49%, 15 डेज का रिटर्न दिया है 0.25% और आपका 30 डेज का रिटर्न दिया है 0.35% पॉजिटिव। आपका जो 15 डेज का रिटर्न है ये 0.25% नेगेटिव है, यानी कि इसका 1 डे का पॉजिटिव है 1.49 और 30 डेज का भी पॉजिटिव है 0.35। अब मैं चौथे नंबर पे आता हूं तो चौथा नंबर जो है वो एमसीबी का पाकिस्तान एसेट एलोकेशन फंड है और इसके रेट भी जो है वो 12.2 के ही हैं। इसने 12.2 में जो एक दिन का रिटर्न बनाया है वो 0.07% नेगेटिव है और इसका 15 डेज का रिटर्न पॉजिटिव है और वो है 0.10%, मगर 30 डेज इसका भी नेगेटिव है और ये नेगेटिव है 0.44%। इसमें आप ये देख रहे हैं कि शुरू के 3 फंड जो मैंने आपको बताए इन सबके रिटर्न पॉजिटिव हैं और आखिरी जो एमसीबी का एसेट एलोकेशन फंड है वो नेगेटिव में है और इसने बनाया है 0.44%। तो इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे इन चारों का, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो इसका एवरेज निकलेगा 0.51 पॉजिटिव। तो आप ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ओवरऑल की आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। जो हमने एवरेज निकाला तो उसमें नेगेटिव था आपका इस्लामिक में 1.93% नेगेटिव और इसका एवरेज पॉजिटिव में था 0.51%। और इसका जो सबसे बड़ा आपको जो पहला फंड है इसने पॉजिटिव बनाया था 1.76% कन्वेंशनल ने और इस्लामिक ने सिर्फ इससे जो सबसे ऊपर अच्छा फंड भी है जो उसने बनाया था 0.75% पॉजिटिव, यानी कि इसमें भी तकरीबन 1% का फर्क है जो नंबर 1 में दोनों पे आ रहा है। और इसमें आपका लॉस जाहिर है सिर्फ एमसीबी पाकिस्तान एसेट एलोकेशन फंड ने आपको दिया है 0.44, कम लॉस दिया है। और इसका अगर मैं मैक्सिमम लॉस की बात करूं तो वो एचबीएल का इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड है, तो इसने आपको लॉस भी जो दिया है वो 30 डेज में 3.07% का दिया है। तो ये बात यहां से साफ जाहिर हो रही है कि इस्लामिक के फंड्स में जो है वो रिटर्न कम है और जो आपके कन्वेंशनल के फंड हैं एसेट एलोकेशन फंड, इनमें रिटर्न कदरे बेहतर होता है और जब ये नुकसान भी करते हैं तो नुकसान भी आपका इस्लामिक पर ज्यादा बड़ा होता है और कन्वेंशनल में इसके मुताबिक जो देखते हुए हमें लगता है कि नुकसान कम होता है। तो आप अपना जो भी इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं तो उसमें ये तमाम चीजें देख लें कि आपको क्या करना है, किस किस फंड में आप क्या क्या एलोकेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। अब हम अपनी आने वाली वीडियो में जो है इन तमाम जो इक्विटी के फंड हैं जिनमें इक्विटी आपकी शामिल होती है इनको लेके चलेंगे, इकट्ठे एक साथ इनका कंपैरिजन करेंगे कि इक्विटी फंड ने कितना आपको रिटर्न दिया, इक्विटी के एनर्जी फंड्स ने आपको कितना रिटर्न दिया, इक्विटी के फाइनेंशियल सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया, इक्विटी के इंडेक्स फंड ने कितना रिटर्न दिया, इक्विटी के बैलेंस फंड ने कितना रिटर्न दिया और इक्विटी के एसेट एलोकेशन फंड ने कितना रिटर्न दिया। इसको हम आपस में भी कंपेयर करेंगे, इस्लामिक में भी कंपेयर करेंगे, कन्वेंशनल में भी कंपेयर करेंगे और इसमें एज ए होल आपको बताएंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए, इसमें कैसे आपको एलोकेशन करनी चाहिए, किस तरह आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं और अपनी गेन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखें और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं अपने चैनल की जैसे हम मार्केटिंग करते हैं अपनी हर वीडियो के बाद कि आप हमारा जो मेंबरशिप हम ऑफर कर रहे हैं वो 3 महीने की मेंबरशिप आप ले सकते हैं सिर्फ 4,000 रुपए में।
और 6 महीने की सिर्फ 7,000 रुपए में ले सकते हैं मेंबरशिप, और 1 साल की मेंबरशिप आप 12,000 रुपए में ले सकते हैं। इस मेंबरशिप से आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हमसे आप मशवरा तलब कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ कम रिस्क है, कहाँ ज्यादा रिस्क है, कहाँ ज्यादा रिटर्न है। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमसे करवा सकते हैं, आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी हमसे करवा सकते हैं। आप किसी भी शेयर के बारे में हमसे पूछ सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। आप ये तमाम सवाल हमसे कर सकते हैं। सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल प्लानिंग और जो आप की इसकी जो पोर्टफोलियो की प्लानिंग है, जो इसकी फीस सेपरेट होती है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमसे बनवाते हैं। ये अपनी लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहे हैं रिटायरमेंट की, तो इसके चार्जेस सेपरेट हैं। बाकी तमाम चीजें जो है वो मेंबरशिप फी के जो आपने ली है, चाहे 3 महीने की है, चाहे 6 महीने की या 1 साल की है, तो आप इससे इन तमाम सवाल से करके इससे फायदा उठा सकते हैं। हम इसके लिए आपको 1-to-1 सर्विस फराहम करते हैं। कोई व्हाट्सएप चैनल हमारा नहीं है। हम आपको 1-to-1 आपको देखते हुए कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपकी एज क्या है, आपको क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजें हम आपको 1-to-1 बताते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, ताकि लोग इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।